हेलो एवरीवन, मैं अंजू बनवाला आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की नई वैकेंसी के बारे में। तो आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी, बहुत सी जगह से आपको सुनने को मिला होगा और ये काफ़ी चर्चा में चल भी रहा है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी आने वाली हैं और इस पे बहुत से बच्चे विश्वास कर रहे हैं, बहुत से बच्चों को ऐसा भी लग रहा है कि नहीं ये फेक है। तो इस वीडियो में हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको ये नहीं बताने वाली क्या है क्या नहीं, कुछ रीजंस बताऊंगी, कुछ फैक्ट बताऊंगी, जिसके बेसिस पे फिर आप खुद ही डिसाइड कर लेना कि इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं। तो 2023 की दिल्ली पुलिस की जो रिक्रूटमेंट थी वो कंप्लीट हो ही चुकी है। बहुत से बच्चे थे जिन्होंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की प्रिपरेशन की थी, लेकिन बहुत से रीज़न करके या तो वो एग्ज़ाम में रह गए या फिर वो फिज़िकल क्वालिफाई नहीं कर पाए। बहुत से ऐसे बच्चे भी थे जिनके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, पर क्योंकि फ़िज़िकल के लिए बहुत कम समय दिया गया इसीलिए वो फ़िज़िकल क्वालीफाई नहीं कर पाए और उनको बहुत ज़्यादा दुख भी है इस चीज़ का। और ऑफ कोर्स होता भी है, जब आप बहुत मेहनत करते हो और आपको वो चीज़ नहीं मिलती है तो उस चीज़ का जो फीलिंग है वो सिर्फ वही इंसान समझ सकता है जिसका ये हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ों की वजह से काफ़ी बच्चे निराश रहे इस वैकेंसी से। तो रीज़न चाहे कुछ भी रहा हो, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो यहाँ पे मैं कुछ टॉपिक्स पे बात करने वाली हूँ जिसको आपको ज़रूर सुनना है। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप कोई नोटिफिकेशन का वेट ना करें अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए करें, क्योंकि आपको पता है नोटिफिकेशंस आते रहेंगे, बहुत सारी और भी पोस्ट हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अपनी तैयारी हमेशा बनाए रखें। ऐसा नहीं होता है कि जैसे नोटिफिकेशन आएगा तभी आपको पढ़ाई शुरू करनी है, उससे पहले ही आपकी चीज़ें सब तैयार होनी चाहिए, सब पढ़ाई अपनी रहनी चाहिए, ताकि लास्ट मोमेंट पे आपको कुछ ऐसा ना हो कि मैं थोड़े से मार्क्स से रह गया कुछ। अपनी तैयारी में आपको कभी भी ढील नहीं देनी है। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपको ये वेट नहीं करना है कि कोई नोटिफिकेशन आएगा तभी हम पढ़ाई करेंगे। अपनी पढ़ाई हमेशा कंटिन्यू रखें। उसके बाद वैकेंसी की बात अगर करते हैं तो हाँ, बहुत से चांसेस हैं कि आपकी नई वैकेंसी जल्दी आपको देखने को मिलेगी। और मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, तो इसके पीछे मैं आपको कुछ रीजंस बताना चाहूँगी। सबसे पहले आप जानते हैं कि दिल्ली ऑफ कोर्स इंडिया की कैपिटल है, तो इसमें ज़्यादा फोर्स की बहुत ज़रूरत होती है। बहुत सारी आपको अलग अलग तरीके की यहाँ पे ड्यूटीज़ रखनी होती है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना होता है, जिसकी वजह से जितनी फोर्स की ज़रूरत दिल्ली में है उतनी अभी नहीं है। तो पहला रीज़न ये है। दूसरा अगर हम बात करें तो 2023 की वैकेंसी भी कंप्लीट नहीं हुई है, ये तो आप सब जानते ही हैं। और देखो जितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, ये ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे बच्चे आगे फाइनल सिलेक्शन तक रहेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनका कहीं और सिलेक्शन हो जाता है, किसी और पोस्ट पे हो जाता है, तो वो उसको प्रेफर करते हैं और इस वजह से काफ़ी सीट खाली जाती हैं। तो इस रीज़न से हम ये कह सकते हैं कि हाँ, बहुत चांसेस है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की आपको जल्द ही वैकेंसी देखने को मिलेगी। और जितना सुनने में आ रहा है, आपको 4,000 से 5,000 के बीच में वैकेंसी देखने को मिलेंगी। लेकिन ये होगा कब, कब इसका एग्ज़ाम होगा, कब ये सारी चीज़ें होगी, तो इसकी चांसेस पूरी पूरी जो देखी जा रही है वो है अगस्त टू सितंबर के बीच में आपका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। और अच्छी चीज़ ये है कि आपको ये इतनी जल्दी नहीं होगा सब कुछ, सारे प्रोसेस जितना इस बार की वैकेंसी में हुआ था। जैसे आपको भी टाइम नहीं मिला था किसी चीज़ के लिए, एकदम से आपके फिजिकल हो गए तो एकदम से आप प्रिपेयर नहीं कर पाए, तो आपको इसमें भरपूर टाइम मिलेगा। अच्छे से आप अपनी तैयारी को बरकरार रखें। मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है कि क्या मेरी अप्रोच थी इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, कैसे मैंने ये एग्ज़ाम क्लियर किया, तो आप उस वीडियो से भी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको अभी भी जानना है कि क्या पढ़ना ज़्यादा सही रहेगा, क्या क्या पढ़ा जाए क्या क्या नहीं, तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस पर नई वीडियो लाने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी। तो लास्ट में मैं जाने से पहले ये कहना चाहूँगी कि मैं मानती हूँ बहुत से बच्चों का सपना होता है दिल्ली पुलिस को ज्वाइन करने का, और ये अच्छी बात भी है। पर सिर्फ एक ही चीज़ को पकड़ के आप मत बैठे रहो कि सिर्फ यही है तो यही करना है। अच्छी बात है, आप इसके लिए तैयारी करो, लेकिन साथ साथ और भी बहुत सी वैकेंसी आती रहती हैं, आप उसके लिए भी फॉर्म फिल करें और साथ में उनकी भी तैयारी रखें। बहुत सी वैकेंसी आपको देखने को मिलती है, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, उसके बाद यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस के आ रखे हैं, तो साथ साथ में इन सब की भी तैयारी आप करते रहें। अगर आपको ये करनी है कोई बात नहीं, जब आएगी तब ज्वाइन कर लेना, तब तब उसकी तैयारी फिर से कर लेना। पर जब तक वो चीज़ नहीं है तब तक हाथ पे हाथ रखे मत बैठे रहें। और भी चीज़ें हैं, और भी पोस्ट हैं, उनके लिए ट्राई करते रहें, अपनी तैयारी हमेशा रखें। ये नहीं कि जब नोटिफिकेशन आएगा तभी हम करना शुरू करेंगे, क्योंकि वही रियल है, बाकी सब तो है नहीं। अगर आप अभी पढ़ाई करते भी हैं तो वो
ख़राब नहीं जाने वाले, क्योंकि पढ़ाई कभी कहीं नहीं जाएगी, आपके आगे काम ही आएगी। लेकिन अगर आप एंड मोमेंट पे स्टार्ट करेंगे तो आपको फिर ये देखना पड़ेगा कि 1 महीने में सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, ये कैसे करें, वो कैसे करें। अभी आपके पास काफ़ी टाइम है तो उसको यूटिलाइज़ करें अच्छे से। जहाँ पे कमियाँ रह गई थी उसको अच्छे से सुधारें और अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस करें, और जितनी भी वैकेंसी है साथ-साथ में उनको भी भरते रहें और साथ-साथ में उनके भी एग्ज़ाम देते रहें। थैंक यू।